नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। आरबीआई वापस लेगा। 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। एक बार में 10 नोट ही चेंज होंगे। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 2000 रुपए मूल्य के नोटों को जारी करने पर तत्काल रोक लगा दे। हालांकि केंद्र बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे और 23 से लेकर 30 सितंबर के बीच इन 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 31 मार्च 2018 तक भारतीय बाजार में करीब 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जो 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। यह प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दो कि प्रचलन सुविधा को बनाए रखने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान को कम करने के लिए 2000 रुपए के नोटों की राशि पर 20,000 रुपए देने की सीमा निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपए मूल्य तक अपने 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करा सकता है। सहायक अध्यापकों में बढ़ रहा रोज 20 मई को बनेगी रणनीति, फिर होगा उलगुलान। दरअसल आपको बता दें कि प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के अध्यापकों में विभिन्न समस्याओं को लेकर आक्रोश है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि इस सरकार में हावी नौकरशाही के कारण झारखंड के कामगारों के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसमें वो फेल हो गए हैं। सरकार के बने लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं और धरातल पर चुनावी घोषणा के अनुसार काम नहीं हुआ है। विभिन्न संगठन द्वारा किए गए आंदोलन और हड़ताल के बाद बनी सहमति पर आज तक सकारात्मक काम नहीं हुआ है। इससे अनुबंध कर्मियों में नाराजगी बढ़ रही है। इसे देखते हुए सहायक अध्यापकों की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 20 मई शनिवार को मोराबादी मैदान में 1 बजे से की जाएगी। दरअसल आपको देखिए, विभिन्न समस्या के साथ ईपीएफ, कल्याण कोष अनुकंपा का लाभ, सीटेट का समझौता के बाद भी नियमावली से हटाना भी इनके आक्रोश का कारण है। झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 20 मई को होने वाली इस बैठक में सरकार के विरोध में आंदोलन की घोषणा करेंगे। बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार। शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के हाई स्कूलों में 93,469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। 5 सालों के दौरान पहली बार राज्य में इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र हुई। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पूरे राज्य के शिक्षकों को रांची बुलाया गया। दरअसल आपको यह भी बता दो कि इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भी सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य के हाई स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं होगी। बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। सीएम ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग करते हैं उन बच्चों की कोचिंग का भी खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। बैठक में बनी सहमति। जेपीएससी पीटी में अब एसटी, एससी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोटा पूरा नहीं होने पर घटेगा कट ऑफ मार्क्स। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन होगा। अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने नियमावली में संशोधन पर सहमति जताई है। इसमें जेपीएससी पीटी में अलग अलग श्रेणी के परीक्षार्थियों को कट ऑफ में लाभ मिलेगा। साथ ही जेपीएससी पीटी में महिला और विकलांगों के लिए भी 15 गुना रिजल्ट निकाल सकेगा। जल्द ही कमेटी अपना सुझाव राज्य सरकार को सौंप देगी। आपको ये भी बता दो कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर 2021 में जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया था। संशोधन के अनुसार पीटी में रिक्त के अनुपात में 15 गुना रिजल्ट निकालने का प्रावधान है। आपको यह भी बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों का सिंगल कट ऑफ मार्क्स के आधार पर 15 गुना रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है तो जेपीएससी प्राप्तांक को 8% तक कम कर सकता है। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहत नहीं, सुनवाई तय। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की अदालत में कार्रवाई पर लगी रोक हटा ली है। राहुल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी कोर्ट ने वापस ले लिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में ग्रीष्म अवकाश के बाद सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से जवाब के लिए फिर समय की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस आग्रह को नहीं माना। आपको बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वारंट के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे और निचली अदालत की सभी प्रक्रिया रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई थी और उनके खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। मामले में अदालत ने राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन राहुल की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए हर बार समय की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि शिकायत बाद में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा एक हत्या के आरोपी को अपना अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता।
कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिनों के प्रवास के बाद गुरुवार की शाम दिल्ली से लौट आए। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम ने निर्माणाधीन नई झारखंड भवन का निरीक्षण किया, धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम ने कर्नाटक चुनाव में जीत पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से भी मुलाकात की। अब शनिवार को वे कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बेंगलुरु जाएंगे। नई शिक्षा नीति पर फोकस, कक्षा 6-8 तक के छात्रों को औसतन 6 कौशल विषय मुहैया करा रहे स्कूल। आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत लर्निंग बाय डूइंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनर लर्निंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। शहर के स्कूलों के प्रारंभिक क्लास में विद्यार्थियों को खेल खेल में विषय के बारे में बताया जा रहा है। मातृभाषा में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। वही क्लास 6 से 12 तक के छात्रों को कौशल शिक्षा देने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। बोर्ड की ओर से क्लास 6 से 8 के लिए 33 स्किल मॉड्यूल जारी किया गए हैं, जो 12 से 15 घंटे की समय अवधि के होंगे, जिसमें 70% समय हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी व्यवहारिक गतिविधियों पर और 30% थ्योरी पर समर्पित होंगे। आपको यह भी बता दो कि कई स्कूलों ने इसकी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। वहीं कई स्कूल में प्लान किया जा रहा है कि कितने विषयों को छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जाए। झारखंड के 32 आंदोलनकारियों को मिलते हैं 7,000 पेंशन, 2,511 को 3,500 इतने आवेदन अब भी लंबित। आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य के 32 आंदोलनकारियों को 7,000 रुपए सम्मान भत्ता मिल रहा है। वही 2,511 आंदोलनकारियों को 3,500 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 1,000 आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। फिलहाल आंदोलनकारियों के 20,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। गुरुवार को विधानसभा के आश्वासन समिति की बैठक हुई। इसमें झारखंड के आंदोलनकारियों को मिलने वाली सम्मान राशि और अन्य सुविधाओं का मामला आया। सभापति दीपक बिरवा, सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो और अम्बा प्रसाद गृह विभाग के कामकाज को लेकर नाराज थे। विभाग को छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्य में आंदोलनकारियों को मिल रही सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट कमेटी को देनी थी, लेकिन यह रिपोर्ट कमेटी को नहीं मिली। सभापति श्री बिरवा ने गृह विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई बार बोलने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी इन राज्यों के पास पत्राचार या मेल के माध्यम से सूचना भेजकर बैठक में आए। श्री बिरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 10 दिनों के अंदर दूसरे राज्यों की नियमावली से संबंधित रिपोर्ट रखे। 20 कमेटी को विभाग के अधिकारियों ने आंदोलनकारी सम्मान पेंशन की पूरी जानकारी दी। कमेटी को बताया गया कि 4,000 के करीब आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं, उनको अलग अलग सम्मान राशि मिल रही है। जितनी गर्मी उतनी कटौती, मांग से 100 मेगावाट कम मिल रही बिजली से लोगों की फजीहत। आपको बता दो कि गर्मी से परेशान लोगों की परेशानी बिजली विभाग और बढ़ा रहा है। शहर के गैर कंपनी इलाके में बिजली की लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। दिन भर में 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। दिन व रात को बिजली गुल रहने से लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो गया है। जेबीवीएनएल के अधिकारियों के मुताबिक गर्मी के चलते मांग लगातार बढ़ रही है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 लाख भक्ताओं के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन अभी गर्मी बढ़ने से 500 मेगावाट बिजली की मांग है, जो पीक आवर में यह भी कम पड़ रही है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN News झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।